भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि दुश्मनी निभाने का भी एक तरीका होता है। सही कह रही हो तुम रमा। यही है वो भीमराव, इसी को फेल कराने के लिए हम चंदा वसूल रहे हैं। तो हमारे इलाके में चलिए ना, वहाँ हमारी जात के काफी लोग रहते हैं, बहुत चंदा मिलेगा। चलिए आइए। इतनी देर हो गई, सुमित से मिलने में इतना वक्त लगा दिया कि अब तक नहीं आई। बाला, ऐसे घर में बैठकर शक करके और करुणा को अपराधी बनाने से अच्छा था कि तुम उसके साथ चले जाते ना। शोभा काकी, आपका घर इस तरफ है और इस तरफ बाहर जाने का रास्ता। तो आपको बाहर जाना है बाहर जाइए, घर जाना है घर जाइए, मुझे ज्ञान मत दीजिए। बाला, ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बस सही कह रही हूँ। अगर जीजा भाई के बहकावे में आओगे तो बहुत पछताओगे। जीजा भाई किसी की भी नहीं है और वो तुम्हारी भी नहीं होगी। हाँ, तू तो पूरी दुनिया की है। निकल यहाँ से। बाला, मैं एक बार और कह रही हूँ, करुणा के साथ तुम्हारी शादी को सालों हो गए हैं और ऐसे रिश्ते के बीच अगर तुम किसी तीसरे व्यक्ति को लेके आओगे तो रिश्ता बिखर जाएगा ना। हो गया तेरा, जा यहाँ से जा। शोभा, जब पता है तुझे कि वहां तेरी बात सुनने वाला कोई है ही नहीं, तो बोलती क्यों है, समझती क्यों नहीं है? अगर वो लोग गलत जवाब देंगे तो तकलीफ तो तुझे ही होगी ना। आई, पता नहीं पहले आपके घर में क्या होता था क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, या थोड़ा सा पड़ता भी था लेकिन थोड़ा सा। मगर आई, जब से आप साथ रहने लगी ना, उससे फर्क पड़ता है। मैं खुद को नहीं रोक पाती। पता नहीं कब और कैसे धीरे धीरे आपका परिवार मुझे अपना परिवार जैसे लगने लगा। आई, मैं खुद को कैसे संभालूं? इस चाल में भीम, रमा और उनके ये समर्थक इतने मजबूत हैं कि उनके खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते। यहाँ तक कि एक करुणा तुम्हारी बीवी है, लेकिन फिर भी तुमसे हक छीनने में लगे हैं कि तुम अपनी ही बीवी को कुछ बोल ना सको, उसका कुछ सुन ना सको, कुछ पूछ ना सको। बाला, किसकी बात सुन रहा है तू? ये जीजा भाई की? आ गई फिर? बाहर मौसम कैसा था? जैसे यहाँ गर्मी है वैसे ही बाहर भी गर्मी है। और बाहर लोग कैसे थे? लोग जैसे कल थे वैसे ही आज भी है। नहीं, मतलब जो लोग मिले उनके बारे में बताओ। फिलहाल रहने दो, तुम जाओ अंदर, बाद में बात करता है। और दूध लाई हो तो चाय बना देना। नहीं, रुकिए। जो सवाल सही सही पूछना चाह रहे थे वो तो आपने पूछा ही नहीं। क्या हुआ, पूछिए ना। ठीक है,
बताओ फिर, अपने आशिक से क्या क्या बातें की? कैसा था वो? चुप क्यों हो गई? बताओ अब। जिसे आप मेरा आशिक कह रहे हैं और जिसे मैं अजनबी मानती हूँ, वो आज नहीं मिला। बाला, पागल हो गए हो क्या? बहू कल से तुम्हें सफाई दे रही है और तुम उसके ही पीछे पड़े हो। थोड़ा तो विश्वास करो उस पर। विश्वास? बाबा, कोई व्यक्ति अगर आपका विश्वास एक बार तोड़ देना तो दोबारा उस पर विश्वास नहीं होता। हाँ, तो ये विश्वास कर लीजिए कि वो और मैं आज मिले थे। हम दोनों ने बहुत सारी बातें की और जब हमें लगा कि हाँ अब हमें घर चलना चाहिए तो वो अपने घर चले गए और मैं अपने घर आ गई। कर लीजिए विश्वास। करुणा, क्या हुआ? आपको यही सुनना था ना? अब ये भी विश्वास नहीं हो रहा है आपको? हाँ, तो इसका मतलब जरूर आपके दिमाग में कोई दिक्कत है। बेचारा बाला। बड़ा मत करो ये सब। बहू अंदर रो रही होगी। विश्वास ना हो तो जाकर देख लो। बाबा, आप ही ने समझाया था ना कि घर में रहो, घर के मसलों को घर में रहकर हल करो, तो मैं वही कर रहा हूं। अब आप बीच में मत आइए। आज चाय मिलेगी या नहीं? या पति के लिए चाय बनाने का कर्तव्य भी उस सुमित के लिए पूरा करके आई हो? लाती हूँ, बाकी जो समझना है समझे। अरे जल्दी हाथ चलाने को बोलो उनको। लिख लो जो बोल रहे हो। सेठ जी, मैं कुछ काम ढूंढ रहा हूँ। काम है क्या? अरे तुम तो अब ग्रेजुएट की परीक्षा दे चुके हो, तुम्हें क्या काम दे? तुम्हारे लायक यहाँ कोई काम नहीं है। जाओ निकलो। अरे चलो निकलो भाई, काम का टाइम है, काम खोटी मत करो। चलो। सुनिए, यहाँ काम मिल सकता है, एक बार पूछे क्या? सही कह रही हो, पूछ के आता हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको यही, मैं अंदर जाके आता हूँ। चलो रमा। क्या हुआ? चलो यहाँ से। क्या?
हे बाबू, चंदा भीमराव को फेल कराना। देख क्या रहा है, डाल दी। अजीब बात है ना रमा, अब लोग मुझे ये कहकर काम नहीं दे रहे हैं कि मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर ली है। एक तरह से ये सब मिलकर मजाक बना रहे हैं मेरा। पता नहीं आगे बढ़ने पर और कैसे कैसे संघर्ष करने होंगे, और लोगों का तरीका बदलता रहेगा हमें रोकने का। यही है वो शिक्षक। नमस्ते सर। कौन? आप लोग कौन? यही हैं जो भीमराव की परीक्षा की कॉपी जांच रहे हैं। और ये हैं शिशुपाल जी और महिपाल जी, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना है? सर, ये सब आपका। जिस भी विषय की कॉपी की जांच कर रहे हैं आप, भीमराव को फेल कर दीजिए। ये सब मेरा हो जाएगा? बिल्कुल सर, ये सब आपका। और इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ आपका हो सकता है। मेघनाथ जी के बेटे हैं दोनों। अच्छा? दरअसल ऊंची जात के लोगों से चंदा इकट्ठा करके ये पैसे लाए गए हैं ताकि भीमराव को फेल किया जा सके। इसमें भीमराव की कॉपी ढूंढो। जी। बहिष्कार करने का कुछ भी बहाना ढूंढ लेते हैं ये बड़ी जात के लोग। अब ये क्या कारण है कि मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली तो मुझे काम नहीं देंगे? ये लोग ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी हालत देखकर हमारे जात का कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएशन करने के लिए बढ़े ही ना। मगर इससे क्या होगा रमा? जहां तक कोई ना पहुंचा हो वही बस दुर्लभ लगता है। अब एक बार मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो जो लोग मेरे ग्रेजुएट होने से खुश है वो भी ग्रेजुएशन करने के बारे में सोचेंगे। ये ऊंची जात के लोग इस बात को कभी नहीं समझेंगे कि कितना भी मजबूत मिट्टी का मेढ़ बना लेने से पानी का बहना रोक नहीं सकते। मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो भीमराव? हैं? ये तोड़ने फोड़ने, लड़ने, संघर्ष करने, सारा दिन यही सब सोचते रहते हो? और कोई बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं है क्या? और इतना आत्मविश्वास कहां से ले आते हो तुम? अरे अभी तुमने सिर्फ परीक्षा दी है, परिणाम घोषित नहीं हुआ, और तुमने अभी से मान लिया कि तुम पास हो गए। लिख कर आया है ना, पास भी हो ही जाएंगे। सब लिख कर आते हैं पर सब पास नहीं होते। और वैसे भी तुम लोगों की किस्मत को देखकर तो मुझे यही लगता है कि पैसे होने के बावजूद भी तुम लोग जिंदगी जी कहां पाते हो। अब देखो ना, कहने के लिए तुम लोग बंबई में रहते हो, पर है तो तुम लोग की जिंदगी नरक जैसी ही। क्या है ना भीमराव, कर्म और फल का सीधा संबंध हम ऊंची जात वालों से होता है, और जो तुम्हारी तरह छोटी जात के होते हैं ना, अरे उनकी किस्मत में सिर्फ ठोकरें होती हैं।
और जो होगा वही मिलेगा ना। इसलिए तुम चाहे कितना भी क्यों ना लिख कर आए हो, जरूरी नहीं है कि पास हो जाओ। ज्यादा आत्मविश्वासी बनने की जरूरत नहीं है, समझ गए? भाऊ सर, भीमराव की कॉपी कर दीजिए फेल। अच्छा हुआ कि तुम तीनों ने यहाँ आके बताया कि भीमराव नाम के छात्र की कॉपी की जांच ज्यादा सचेत होकर करें, क्योंकि ये एक बस कॉपी नहीं है, ये एक छोटी जाति के बच्चे का संघर्ष बनाम ऊंची जाति के लोगों का चंदा किया गया पैसा है। और मैं इस कॉपी को जांच कर जो नंबर आएगा उतना तो दूंगा ही, और साथ में एक चिट्ठी भी लिखकर इस कॉपी के साथ जोड़ूंगा कि ये कॉपी कॉलेज में सुरक्षित रखनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी इसे देखकर प्रेरित हो। अरे पागल हो गए हो क्या? 3 लोग हैं। 3 क्या, मैं तो तुम्हारे लिए अकेला ही काफी हूं। यही पटक के सारी कॉपी फाड़ दूंगा, फिर करते रहना जांच और लिखते रहना चिट्ठी। खबरदार निकल जाओ यहां से, वरना मेरी एक पुकार पे पुलिस प्रशासन आ जाएगा, समझे? और जाते जाते ये भी समझ के जाओ कि अधिकांश ऊंची जाति के लोग विरोध में हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग भी हैं, भले छोटी जात के साथ ना हो मगर तटस्थ हैं। अब निकल जाओ और ये सारे पैसे भी ले जाओ। अरे सर, आप तो खुद ऊंची जात के हैं और ऊंची जात के लोगों की मंशा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, विश्वासघात कर रहे हैं, अब निकल जाओ। आज तक इतने सालों से कॉपी जांच रहा हूं, मगर पहली बार किसी को फेल करने की पैरवी हुई है। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं बचा क्या तुम्हारे पास? हाँ? निशब्द हो गए। समझ में नहीं आ रहा कि हर बार कैसे बहस करें आपसे। और ये भी समझ में नहीं आता कि हम तो काम ढूंढने के लिए इस धूप में भटक रहे हैं, लेकिन आपके पास तो सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ छोड़कर आप हमारे पीछे इस धूप में क्यों भटक रहे हैं? और वैसे भी मेघनाथ जी, व्यर्थ भटकने का क्या मतलब है बताइए? और अगर इतने ही समझदार मानते हैं आप खुद को, तो जरा इस पर भी सोचिए। व्यर्थ भटक नहीं रहा हूं मैं, समझ गए? ओ, अपने बेटों का इंतजार कर रहा था, वो तो तुम्हारी बात सुनी इसलिए चला आया। चलो रे। चलिए सोचते हैं आगे क्या करना है, लेकिन अभी घर चलते हैं, बहुत धूप है। घर चलने से थोड़ी काम मिलेगा रमा, काम तो ढूंढने से ही मिलेगा ना। हाँ ढूंढ लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले घर चलिए। कहा ना बहुत धूप है, चलिए। अरे महिपाल, शिशुपाल, क्या हुआ? काम बन गया? बाबा, सुमित ने सही जगह पहुंचाया था, मगर वहां उन्होंने पैसे लेकर भीम को फेल करने से मना कर दिया। और बाबा, मैंने तो उसे डरा धमकाने की भी कोशिश की, पर उल्टा उसने हमें पुलिस की धमकी दे दी, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। क्या करते क्या हो तुम दोनों? हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हो। लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उस भीमराव का कुछ बुरा नहीं कर पाते। हर बार बचकर निकल जाता है वो। मतलब फिर एक बार आप तीनों असफल हो गए।
और आप लोग इसलिए कुछ बुरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेरे पति के संघर्षों की ताकत के सामने आपकी सारी बुराइयां छोटी पड़ जाती है।